आज एक बहुत दुखद खबर हमारे सामने आई है। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जो कि चिकित्सा जगत के माहिर माने गए हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे। वो पंच तत्वों में विलीन हो गए। लगभग 15 सालों से मिलेट्स का अलख पंजाब में जगाने वाली हस्ती आज हमारे बीच नहीं है। कि मूल अनाज जो हमने खो दिए हैं, वो जब तक दोबारा अगर हमारी प्लेट में वापस नहीं आते, तब तक स्वास्थ्य वापस नहीं आ सकता। अगर हम डाइट अपनी ठीक कर लें तो 70% सिर्फ और सिर्फ खान पान की वजह से हम अपनी डायबिटीज, हम अपने ब्लड प्रेशर, हम अपने मोटापे को रिवर्स कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज एक बहुत दुखद खबर हमारे सामने आई है। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जो कि चिकित्सा जगत के माहिर माने गए हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे। वो पंच तत्वों में विलीन हो गए। वो कुदरती खेती और कुदरती सेहत से माहिर थे और वो चाहते थे कि सब लोग दवाइयों से मुक्त हो जाएं और सब सेहतमंद बने। इसी बारे में चर्चा बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एच के खरबंदा। डॉक्टर एच के खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। शुक्रिया विभोर जी। आज एक बहुत ऐसी खबर है हमारे पास कि उसको बताना भी मुश्किल हो रहा है। देर रात डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, MBBS MD, जो पीडियाट्रिशियन रहे, लेकिन पीडियाट्रिशियन के तौर पे पंजाब सरकार में सेवाएं निभाई, लेकिन पिछले लगभग 15 सालों से मिलेट्स का अलख पंजाब में जगाने वाली हस्ती आज हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर खादर जब भी शहर में आते थे तो डॉक्टर आज़ाद हमेशा उनके साथ होते थे और हमारा सबका बहुत बड़ा नाता रहा आपस में, भाइयों जैसा। तो आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके विजन के बारे में बात करेंगे कि आप उनका बहुत बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर पटियाला में चल रहा है और उनकी बेटी विदेश से आकर अब उनका सेंटर कुछ दिनों पहले से संभाल रही हैं। उनकी सेहत काफ़ी दिनों से थोड़ा ठीक नहीं थी और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। तो इन हालातों में देखिए, जाने वाला तो चला गया, लेकिन उनके संदेश की बैटन को हम चलाएंगे। हम आज उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि आपने जो मार्गदर्शन हमें दिखाया है, हम उसे जरूर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। खेती विरासत मिशन, डॉक्टर खादर वली और जितने भी आयुर्वेद और नेचुरोपैथ पूरे पंजाब में हैं, वो सब डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद से कहीं ना कहीं उनके संदेश के प्रवाहक ही रहे हैं। उनका ये कहना था कि मूल अनाज जो हमने खो दिए हैं, वो जब तक दोबारा अगर हमारी प्लेट में वापस नहीं आते, तब तक स्वास्थ्य वापस नहीं आ सकता। और वो चिकित्सा जगत की फार्मा कंपनियों के खिलाफ, हालांकि वो खुद MBBS MD डॉक्टर थे, सारी उम्र उसी दवाओं से इलाज करते रहे, लेकिन जब उनको बिल्कुल उन्होंने उन दवाओं को रिकमेंड करना भी खत्म कर दिया और जब उन्हें स्वास्थ्य के बारे में, संपूर्ण होलिस्टिक हेल्थ की वो बात करते थे, बिना दवाई के स्वस्थ कैसे रहा जाए, इस बारे में बात करते थे। और मिलेट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब पूरे पंजाब को उन्होंने मिलेट्स लगाने में, उगाने में, खाने में, सब जगह उनका ही नाम लिया जाता था। डॉक्टर खादर वली को पहली बार पंजाब में लाने वाले वो थे। हम जैसे कई उनके शागिर्द, कई उनके शिष्य, कई दिखे हुए, कई बिना देखे हुए, तो इस सब हम चिकित्सा जगत में उनके दिखाए हुए कदमों पे चलने वाले हम चल रहे हैं। ये उन्हीं की बदौलत है और उन्हीं का मार्गदर्शन किया हुआ है। तो उन्हीं के विजन की बात करते हैं। पांचों श्री धान्य मिलेट्स और पटियाला में मिलेट्स कई जगह उपलब्ध कराने वाले, मिलेट्स के शेफ को बनवाने वाले और मिलेट्स के कैंप लगाने वाले, ये सब उन्हीं का। और मैं कहता हूं किसी भी हालत में, किसी भी जगह
सुबह 5 बजे अगर चंडीगढ़ डॉक्टर खादरवली आ रहे हैं तो वो 3 बजे चल के पटियाला से यहाँ पहुंच जाते थे। ये उनकी डेडिकेशन थी और मिशन की तरफ डेडिकेटेड पूरी तरह से उनका बिल्कुल ये ध्यान रहता था कि हर, और देखिए बेटी को विदेश से बुला के क्लिनिक संभाला उन्होंने नेचुरोपैथी का, और शायद अब उनके बेटे अमन भी उन्हीं को यहीं पे अमेरिका से आके ज्वाइन करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी बातें हैं और वो बड़े उपाय उपक्रम वो कर रहे हैं। तो इन सब के साथ एक ही बात समझ आती है कि बिना दवाओं के स्वस्थ कैसे रहा जाए। तो उनका भी ये कहना था कि जो फल फ्रूट हम खाएं वो ऑर्गेनिक हों, और जो मिलेट्स हम खाएं वो ऑर्गेनिक और अनपॉलिश्ड हो, और उनको डॉक्टर खादरवली के कहने के अनुसार 2-2 दिन के अंतराल पे खाया जाए और उनकी अम्बली भी खाई जाए। तो इसी मैसेज को मैं आज दोबारा से आपके माध्यम से सभी जनता को, खासकर पटियाला की जनता को बताना चाहूँगा, पूरे पंजाब की जनता को, पूरे देश की जनता को बताना चाहूँगा कि एक विभूति हमने आज खो दी है। लेकिन चलो, ईश्वर की रजा है, जाना सभी ने है एक दिन। लेकिन उनका जिक्र करते हुए जरा मुझे तकलीफ भी हो रही है, लेकिन फिर भी शो मस्ट गो ऑन, मैं यही कहूँगा। तो उस शो को आगे बढ़ाते हुए, ढांढस बंधाते हुए अपने आप को और चिकित्सा जगत को, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको उनके दिखाए रास्ते पे चलना चाहिए और इस मुहिम को और तेज कर देना चाहिए। हो सकता है उन्हीं के प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भर में मिलेट्स की अलग जगाई है। तो उन्हीं के कहने पे, शायद उन जैसों के चिराग दिखाने से ही कुछ बात बनी है। तो मिलेट्स ही हमारा भविष्य है, हमारा पास्ट भी वही थे। तो बीच में जो गैप आ गया था उसको भूलते हुए हम मूल अनाजों पे आ जाएं। कोदरा, कंगनी, हरी कंगनी, कुटकी और सामक, इस पे आए और हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ की बात करें। बड़ा आसान है। अगर आप चीनी, चावल, दूध और गेहूं, ये चारों चीजें और उनके बने हुए पदार्थ छोड़ के अगर हम मूल अनाज पे आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट का 15 से 20% रखते हैं और प्रोटीन को 1.5 से 2%, और बाकी फैट और फाइबर, अगर हम इस पोर्शन में हम अपने खाने पीने को ले आते हैं तो जंग जीतनी मुश्किल नहीं है। और जो करोड़ों की संख्या में भारत डायबिटीज की जो कैपिटल बन चुका है, और प्री डायबिटिक उससे भी ज्यादा है, बीपी वाले पंजाब में हर तीसरे व्यक्ति बीपी का शिकार है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस 70% जो फैल चुकी हैं आज पंजाब में, वही 70% अगर हम डाइट अपनी ठीक कर लें तो 70% सिर्फ और सिर्फ खान पान की वजह से हम अपनी डायबिटीज, हम अपने ब्लड प्रेशर, हम अपने मोटापे को रिवर्स कर सकते हैं। यही उनका संदेश था। इसी संदेश के साथ मैं आज बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। तो विभोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी संदेश को दोबारा से हम प्रसारित करते रहेंगे। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। D5 चैनल हिंदी की टीम और D5 चैनल हिंदी के दर्शकों की ओर से मैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।